हम बात कर रहे थे रूल्स की। पहला रूल, आपको परिंदे के से टकराना नहीं है, उसकी रफ्तार को मैच करना है और उससे करीब रहना है। जब हम 3 रूल्स को फॉलो करते हैं तो इस तरह का बर्ड्स का जो फ्लॉक होता है हमारे पास आ जाता है। ये नेचर में आप देखें तो इस किस्म का लगता है जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। और अगर आपको कोई बोले कि इसके पीछे सिंपल 3 रूल्स हैं तो आपको कभी भी यकीन नहीं आएगा। और ये बर्ड फ्लॉक्स आप आसपास बड़े आराम से देख सकते हैं। आप छत पे चले आएँ, आप जहाँ पर भी परिंदे हैं आसपास में देख लें तो आपको बर्ड फ्लॉक नज़र आ जाएंगे। नेचर इस कदर सिंपल है। हमारे पास 20 कॉलोनीज़ होती हैं। उसमें वो अपने जो हाइव होता है उनका जो भी छत्ता होता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, कॉलोनी में कॉपरेशन भी करते हैं। जो हनी बीज होती हैं ये लोग वेगल डांस यूज़ करती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब शहद की मक्खियाँ होती हैं, जब अपने छत्ते से निकलती हैं सुबह फूड की तलाश में, उनको ज़्यादा पता है फ्लावर्स चाहिए होते हैं नेक्टर के लिए, तो वो रेंडमली निकलती हैं जिस तरह एंड्स निकलती हैं। जब ये वापस आती हैं तो एक किस्म का डांस परफॉर्म करती हैं जिसको वेगल डांस कहते हैं। उस डांस को देखते हुए बाकी मक्खियाँ इस बात का अंदाज़ा कर सकती हैं कि जो फूलों की सोर्स है वो कितना दूर है और सूरज से किस जाविये के ऊपर, किस एंगल के ऊपर है। और फिर बाकी मक्खियाँ डिसाइड करती हैं कि किस स्काउट मक्खी को फॉलो करके उसकी वाली फूड सोर्स पे जाना है या किसी और फूलों की सोर्स के ऊपर जाना है। कितनी बड़ी सोर्स है, कितने अरसे में हम सारे फूड से नेक्टर चूज़ के सेलेक्ट करके चूज़ के यहाँ पे ला सकेंगे। इस वेगल डांस को देखते हुए साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने, कंप्यूटर साइंस ने एक्विजिशन के रूल्स बनाए, मर्जर के रूल्स बनाए। एक बी कॉलोनी जब डिवाइड होती है, ख़त्म होती है, तो कभी कभी वो नई कॉलोनी बनाती है, नया छत्ता बनाती है, कभी कभी वो पुराने किसी बड़े छत्ते में जाके मर्ज हो जाती हैं। और बाकायदा इनका पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरा कोरम होता है, पूरे इनके रूल्स होते हैं कि मर्जर एक्विजिशन किस तरीके से होंगी। एंड इट्स लाइक अमेजिंग 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 वर्ल्ड आउट देयर। स्पेशलाइज वर्कर्स होते हैं। मैं आपको जल्दी में कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि नेचर के अंदर स्वार्म इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ किस किस तरीके से मौजूद है। आप हमारे पास स्नो मोगल्स देखें। अगर अगर आप लोग स्कीइंग करते हैं उसके ऊपर बर्फबारी में जाके पहाड़ों के स्लोप से, तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे हमारे पास स्नो के ना उभार बने हुए होते हैं और ये पूरे का पूरा नेचुरल सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं। कोने के ऊपर मैंने यहाँ पे डेनियल जुवार्स्की लिखा हुआ है। ये तमाम उन रिसर्चर्स के नाम है जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप इनको गूगल करेंगे तो इनके कोड, इनके एल्गोरिथम्स, इनके पेपर्स ये सारे मिल जाएंगे। 10-20 सालों से सिर्फ इसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो हमारे पास स्नो के जो मोगल्स बनते हैं उसकी एग्जांपल्स हैं। इसको ये सॉल्फरना एग्जांपल है जिसको हम स्वार्म इंटेलिजेंस की एग्जांपल कहते हैं। जो हमारे पास गीज़ होते हैं ये वी शेप के अंदर फॉर्मेशन करते हैं उड़ते हुए। इसके ऊपर ये एंदर सूंग साहब हैं, ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। और गीज़ को पढ़ के समझ के ये एल्गोरिथम्स बना रहे हैं कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर सकें। मैंने सांता फे इंस्टीट्यूट में कुछ टाइम गुजारा है और वो लोग अमेजिंग रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक साहब थे, वो फ्लेमिंगो के ऊपर काम कर रहे थे। उन्हें आपने देखा है पिंक कलर का एक बगला सा होता है जो एक टांग पे खड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने बताया कि फ्लेमिंगो को बुखार सबसे ज़्यादा होता है तमाम स्पीशीज़ के अंदर। अब ज़ाहिर बात है इसके पास तो कोई पैरासीटामोल या पेनाडोल होती नहीं है, तो बुखार पे कैसे काबू पाता है। फ्लेमिंगो को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। मगरमच्छ को भी बुखार हो जाता है तो किस तरह करता है, वुड पेकर होता है, वो टक टक करके दरख्त को तोड़ रहा होता है, लेकिन उसके सर में दर्द क्यों नहीं होता? वो कौन से केमिकल्स हैं जो उसके दिमाग से खारिज हो रहे होते हैं कि मुसलसल वो अपना दिमाग, अपनी चोंच इतनी तेज़ी के साथ लकड़ी से टकरा रहा होता है कि उसमें सुराख कर देता है, लेकिन उसके बावजूद उसके सर में दर्द नहीं होता। तो नेचर इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग। तो फिर हमारे पास सैंड रिपल्स की एग्जांपल्स होती हैं। सैंड रिपल्स किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से शिफ्ट होते हैं, ये पूरी की पूरी हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइज या स्वार्म्स इंटेलिजेंस सिस्टम्स की एग्जांपल है। हमारे पास मॉर्मन क्रिकेट होते हैं। अब जो क्रिकेट जो होते हैं ये इनमें बड़ी कैनिबलिस्टिक किस्म की इनकी जीन होती है। अगर ये भूखे होते हैं तो बाकी क्रिकेट्स को खाने लग जाते हैं। तो जब भूखे होते हैं, जब इनके पास जो सॉल्ट होती है, जो कुछ भी खाते हैं उसकी मिकदार कम हो जाती है, तो एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। तो सबके सब भागने लगते हैं और स्पीड अपने बराबर वाले से ज़्यादा रखते हैं ताकि बराबर वाला इनको रोक के खा ना सके। तो पूरे का पूरा हर्ड बनाते हैं और जैसे ही फूड सोर्स इनको मिल जाती है, ये सारे का सारा जो हर्ड होता है ये डिस्पर्स हो जाता है। टर्माइट माउंट्स की मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ साइंसदान इनको पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम अर्थ को एक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना सकते हैं। एरिक एकिन्स इसके ऊपर काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, इनको ज़रूर गूगल कीजिएगा। हनी बीज, मैं वेगल डांस का आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। ये इसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, इसमें स्काउट बीज भी होती हैं, इसमें गार्ड बीज भी होती हैं, इसमें स्पेशलाइज वर्कर्स भी होते हैं, इसमें वो वर्कर्स भी होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मलका की खिदमत पे होते हैं, जिनकी खिदमत में मामूर होते हैं, जैसे हमारे पास पर्सनल मेड्स होते हैं। ये सारी की सारी उनकी वर्ल्ड है। बाइसन के ऊपर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया रिसेंटली WWF के साथ। मैं कोपेनहेगन गया हुआ था, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल के अंदर। तो वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ WWF से। तो बाइसन्स को हमने ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट किया कि ब्लॉकचेन के ज़रिए आप कोई बाइसन को अडोप्ट कर लें और देख सकें। ये बाइसन नेचर के बेहतरीन आर्किटेक्ट होते हैं, ज़बरदस्त लैंडस्केपिंग करते हैं।
बाइसन से अच्छा नेचर के अंदर कोई लैंडस्केपर नहीं है। कोई ज़मीन बिल्कुल बंजर हो, आप वहाँ पे बाइसन को छोड़ दें, क्योंकि वो भारी होते हैं और इनके खुर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये बहुत तेज़ी से भागते हैं और सारी ज़मीन को खुरचते हैं। अगर आपने बाइसन को किसी लैंड के ऊपर छोड़ दिया है तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर यील्ड आएगी वो बाकी ज़मीन के मुकाबले में, किसी ऐसी ज़मीन के मुकाबले में जहाँ पर बाइसन ना हो, वो कई गुना ज़्यादा होती है। तो कोई भी बंजर ज़मीन होती है तो लोग यहाँ पे बाइसन का फार्म बना के उनको छोड़ देते हैं और अगले साल से वहाँ पे काश्त शुरू कर देते हैं और बेहतरीन वहाँ से फसल होती है। तो ये बाइसन है, ये भी हट बनाते हैं ताकि कोई प्रेडेटर, कोई शेर वगैरह इनके ऊपर अटैक ना कर सके। इनका आगे का जो खुद होता है ना, खोल होता है सर का, ये इतना मजबूत होता है कि इसमें से गोली भी पार पार नहीं हो सकती। तो जब भी कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो ये चारों के चारों तरफ से एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सब बना लेते हैं कि बीच में से कुछ भी ना निकल सके और कोई इनके ऊपर फिर अटैक करे, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनका जो खुद होता है या खोल होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगली लेक्चर के अंदर, अगली स्लाइड्स के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं।